हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यहाँ पर मैं आ गई थी छत पर अपने, और सुबह सुबह का मौसम हो रहा था। एंड यू नो व्हाट, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों अचानक ब्लैक ब्लैक धुआं दिखना शुरू हो गया था। शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं, पता नहीं, बट यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, वो धुआं ही था। उधर से पता नहीं बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा था। खैर कुछ के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला कि वो क्या है, ब्लैक ब्लैक धुआं टाइप, मतलब क्या हुआ था वहाँ पे। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो सब कुछ शांत हो गया एंड मतलब सूरज और उग गया। एंड यू नो व्हाट, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो कि आपको ज़रूर दिखेगा, कुछ ना कुछ इसमें अलग चीज़ दिखेगा। और अगर आप उसे नोटिस करते हो तो प्लीज़ कमेंट करो। एंड यहाँ पर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, एंड जो कि मैं दिखाऊंगी नहीं ऑब्वियसली, बट मैंने एक्सरसाइज किया था। एंड उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं बेसिकली नीचे आ गई थी, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करके। जब मैं नीचे आई तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। आई डोंट नो क्यों मेरे मन में आया कि मैं सुबह पर इंग्लिश पढ़ूँ, बट मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया। और ये सेकंड चैप्टर था, आई थिंक उसके क्वेश्चन आंसर्स थे। यस, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बस बाकी थे, बाकी सब कुछ मैं कर चुकी थी। एंड इसलिए मैं सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रही थी यहाँ पर कंप्लीट बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर मैं उसको कंप्लीट करूँगी एंड देन उसके बाद सोचूंगी मुझे क्या पढ़ना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बुक से ही लिख रही थी, मतलब बेसिकली क्वेश्चन आंसर। बट उसमें में से बहुत हार्ड वर्ड थे जो मुझे लर्न करने में बहुत दिक्कत होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लैपटॉप से ही कोई, मतलब कहीं से है ना, सर्च करके ही लिख लूँ। सो किसी गूगल या किसी वेबसाइट से ही बेसिकली देखकर मैं लिख रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर चली गई थी पढ़ने बायोलॉजी की चैप्टर 1, जिससे मैंने बिना देखे लिखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है वही, उसे मैंने बिना देखे यहाँ पर लिखा मतलब याद करके। और उसके बाद मतलब मैंने बस इतना ही लिखा था क्योंकि अभी तक मैंने नहीं याद किया था। और उसके बाद मैं देखूँगी कि मैं और अभी क्या पढ़ने वाली। फिर उसके बाद मैंने शायद सोचा था कि मैं टू डू लिस्ट बनाऊँगी, और ये शायद अगले दिन का है, ये नेक्स्ट दिन का है। ये नेक्स्ट दिन मैंने यहाँ पर टू डू लिस्ट बनाया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा यूनिक तरीके से लिखने की कोशिश की, ताकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होते जा रहा है पढ़ाई से। तो आई डोंट वांट कि मेरा इंटरेस्ट चला जाए, बिकॉज पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। सो वो करना है मुझे सबसे पहले पढ़ाई। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था इंग्लिश के नोट्स बनाने। सो जो चैप्टर 3 था, डीप वाटर, यस, फ्लेमिंगो का, तो वो मैं यहाँ पर नोट्स बनाने जा रही हूँ। डियर सर को तो आप लोग जानती होंगे, बहुत 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 बेस्ट टीचर इंग्लिश के लिए। सो उन्हीं के नोट्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और उनके नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, सिंपल वर्ड्स के होते हैं एंड ईजिली लर्न हो जाते हैं मेरे को। तो मैं उन्हीं के नोट्स यहाँ पर लिख रही थी, मतलब देखकर। और पहले मैं इसको कंप्लीट करूँगी एंड देन उसके बाद देखते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ आगे। और मतलब बेसिकली टू डू लिस्ट में मैंने जो लिखा है वही मैं आगे पढ़ूँगी। तो पहले मैं इंग्लिश को कंप्लीट करूँगी एंड देन उसके बाद वो करूँगी। बाय द वे, एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा मतलब अभी मुझे सुनने में आया है कि जो डमी स्कूल लिए हैं, बेसिकली जो डमी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें रेगुलर क्लास करना ही होगा। और ये जो है न्यूज़, पता नहीं रियल है कि फेक है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना। और अगर रियल है तो मुझे ये भी बता देना गाइज़ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डमी स्कूल लिए हैं 11th में और अब 12th में जो हो गए, तो क्या उन्हें भी रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, या फिर जो अभी से 11th के डमी स्कूल ले रहे हैं उन्हें सिर्फ रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। आई एम सो कन्फ्यूज्ड। सो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अब सोच रही हूँ कि आई थिंक मैं 12th में चली गई हूँ, तो अब मुझे शायद नहीं करना होगा, बिकॉज जो 11th में एडमिशन लेंगे वो शायद रेगुलर क्लास करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। तो अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। पर एक बात बोलना था कि अगर ये ऐसा हुआ ना तो ये बहुत ही बेकार होगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने 11th बिल्कुल नहीं पढ़ा है। और अगर मैं 12th में जाऊँगी और वहाँ अगर टीचर्स पढ़ाएंगे तो मुझे 11th का ज़ीरो नॉलेज है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अगर मेरा इतना बड़ा इंसल्ट ही होगा वहाँ पे, मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मैंने 11th अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। और पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई भी हूँ और अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये पता भी नहीं चला ना कि ये रियल है कि नहीं, फेक है या रियल है। स्कूल से कोई ऑर्डर भी नहीं आया अभी तक मेरे, तो ऐसा कुछ पता नहीं है। बाय द वे, मैं यहाँ पर इंग्लिश के नोट्स कंप्लीट कर लिया है मैंने, आप देखा ही होगा। तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं क्या कंप्लीट करूँ, तो शायद मैं फिजिक्स की करूँगी 1 पेज नोट्स, बिकॉज वही सबसे ईजी है उसके बाद। तो मैंने सबसे पहले ईजी कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद हार्ड पे जाती हूँ। तो या मैं यहाँ पर करूँगी फिजिक्स के 1 पेज नोट्स, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड ऑफ कैमरा किया था मैंने, वो मैं दिखाऊँगी कि मैंने कहाँ किया है इसको हटाने के बाद। हाँ, तो मैंने यहाँ पर किया था, आप देख सकते हो। सिर्फ एक ही पेज नोट्स बनाया था मैंने, मतलब मैं इतनी ढीठ हूँ कि जो लिख के रहूँगी बस उतना ही करूँगी, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है मेरे से। सो यहाँ तक सिर्फ मैंने लिखा था सिर्फ 1 पेज, और ये था आपको सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला चैप्टर। एंड ये सेकंड चैप्टर है, ये अच्छा चैप्टर है। और मतलब बेसिकली फिजिक्स में मुझे प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि थ्योरी हो जाता है मेरे से, बट जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के टाइम्स आते हैं ना, देन मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं एकदम ज़ीरो हो जाती हूँ।
और बाकी अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं डमी स्कूल हूँ ना, तो मुझे इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब दोनों ही चीज़ में मुझे प्रॉब्लम था बेसिकली। मैं अब डमी स्कूल में हूँ तो मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम है कि मुझे कुछ पता ही नहीं रहता स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे इवन ये भी नहीं पता कि ऑप्शनल मेरे क्या हैं, तो वो सब मुझे पता करना है अभी। और स्कूल में अगर मैं रेगुलर करती तो उसमें भी दिक्कत था कि मैं पढ़ नहीं पाती अच्छे से, ऐसा मुझे लग रहा था। बट बाय द वे यहाँ पर मुझे एक कॉपी मिल गया था नया नया, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हो रही थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं उसे रफ़ बनाऊँगी। ये कितना अच्छा दिमाग है मेरा। बट रफ़ बेसिकली रफ़ मतलब जैसे कि जो चीज़ मैं याद करूँगी ना उसमें लिखूँगी याद करके, तो इसलिए मैंने फिर मैं यहाँ पर जा रही थी बायोलॉजी के लेक्चर देखने, क्योंकि उसके बाद वो मैं करने वाली हूँ। तो वो करूँगी, उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर करूँगी। बट केमिस्ट्री क्वेश्चन आंसर मैं आई थिंक इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो इतना लंबा जाए। बट यहाँ पर मैं जा रही थी बायोलॉजी के लेक्चर देखने, तो मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि किसके लेक्चर सबसे बेस्ट हैं। तो बेसिकली मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस टीचर से पढ़ूँ, क्योंकि इतने सारे ना मतलब बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं किससे पढूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आहूजा मैम से पढ़ने का कोशिश किया। बट उसके बाद आई थिंक अगले मतलब इस वीडियो में तो मैं इनसे पढ़ रही हूँ, बट फिर उसके बाद मैंने जब पढ़ रही थी तो उनसे मैंने नहीं पढ़ा। और PW में एक मैम है आरुषि मैम आई थिंक, तो मैंने उनसे पढ़ा था। और यहाँ पर मैंने मतलब थोड़ा सा ही मतलब ऑफ कैमरा मैंने उनसे पढ़ा, और उसके बाद मैं इसको कंप्लीट कर लिया था मैंने। एंड देन बायोलॉजी के लेक्चर भी मैं टिक कर दूँगी। एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। सो या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड होप यू लाइक दिस। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुम्हें वो डमी स्कूल वाला जो न्यूज़ है उसके बारे में अगर कुछ भी पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। बाय द वे मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।